दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IEX के बारे में। तो IEX का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 0.63% की पॉजिटिविटी के अंदर रैली नजर आया हुआ है एंड 136 रुपीज़ के आसपास हमें IEX इस कंपनी की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी क्या हमें इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहिए, बहुत सारे लोगों को डाउट्स आ रहे होंगे। तो चलिए उस डाउट्स को दोस्तों हम लोग क्लियर अप कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि IEX इस कंपनी का बिजनेस क्या है। एक तो पावर को कंपनी एक्सचेंज करता है एंड एनर्जी को भी कंपनी एक्सचेंज करता है, यही हमें कंपनी का बिजनेस है। सबसे पहले ये कंपनी हमें मोनोपोली कैटेगरी से बिलोंग करता था, लेकिन अभी ये कंपनी बिल्कुल भी मोनोपोली कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता। सिमिलर तरीके से बिजनेस करने वाली एक और कंपनी हमें आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, अगर बिजनेस सेम बिजनेस अगर और सारे ढेर सारे कंपनी अगर कर रही है तो रेवेन्यूज नेट प्रॉफिट वो अच्छा खासा बढ़ जाता है। लेकिन एक सिमिलर तरीके से बिजनेस कोई अगर कंपनी नहीं करती, एक ही कंपनी है वो ये प्रोडक्ट बनाती है, तो उस कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस ये होता है कि उस कंपनी के अंदर नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा ग्रो होगा, रेवेन्यूज कंपनी का बहुत अच्छा ग्रो होगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे तो बिजनेस तो आपको पता लग चुका है। अभी क्या हमें इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप मैक्सिमम का चार्ट देखोगे तो IEX का जो मैक्सिमम का जो चार्ट है, टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो 54% की गिरावट हमें IEX कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। तो अगर दोस्तों कोई कंपनी इतना बड़ा हमें अगर गिरावट हुआ है ना, तो उस कंपनी के अंदर कोई ना कोई तो नेगेटिव खबर होगा ही होगा, नेगेटिव अपडेट्स होगा ही होगा, वो हमें देखना चाहिए। तो IEX के अंदर दोस्तों नेगेटिव अपडेट क्या है कि इस कंपनी का हर एक क्वार्टर के अंदर अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर, ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बिल्कुल भी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। लगातार कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर गिरावट हो रही, रेवेन्यूज के अंदर गिरावट हो रही, रिजल्ट्स के अंदर हमें प्रॉब्लम नजर आया हुआ है एंड FISDS की लगातार सेलिंग हमें नजर आई है। एक तो इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स लगातार बाइंग नहीं करता, प्रमोटर्स इस कंपनी के अंदर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ FISDS एंड पब्लिक हमें नजर आ रही है। तो FISDS लगातार माल बेच रहे हैं और जो माल बेच रहा है वो खरीदारी कौन कर रहा है, पब्लिक हमें लगातार खरीदारी कर रहा है। तो जो साइन होता है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा खासा पॉजिटिव साइन नहीं होता, ये एक नेगेटिव साइन होता। तो चलिए उसका आंसर आपको मिल जाएगा कि हमें निवेश करना है या नहीं। सबसे पहले कंपनी का सेल्स का डेटा अगर आप देखोगे तो 98 करोड़ से बढ़ के 104 करोड़। तो यहाँ अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर फ्लैट परफॉर्म एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखोगे तो गिरावट हमें इनके रेवेन्यूज के अंदर नजर आया हुआ है। फिर कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे 69 करोड़ से बढ़ के 74 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड 83 करोड़ से घट के 74 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, यानी कि बिल्कुल भी अच्छा हमें कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बड़े बिल्कुल भी नहीं रहा है। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें नजर आ रहा है, तो ये बिल्कुल भी अच्छे पॉइंट नहीं होता। अर्निंग पर शेयर भी देखोगे तो 0.76% से बढ़ के 0.83 एंड ईयर ऑन बेसिस के ऊपर देखोगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर देखोगे तो बिल्कुल भी अच्छे खासे ये अर्निंग पर शेयर नजर नहीं आ रहा। जो मैंने आपके साथ स्टार्टिंग के अंदर जो शेयर किया था ना कि इस कंपनी के अंदर प्रमोटर दोस्तों बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, तो ये ऐसी बात नहीं कि प्रमोटर्स अगर अवेलेबल नहीं है तो कंपनी डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, कंपनी अच्छी नहीं होगी, ऐसी बात नहीं होती। कई सारे आपको मार्केट के अंदर कंपनी मिल जाएगा जिन कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, 30,000 करोड़ का मार्केट कैप होता है, उससे भी ज़्यादा 1-1 लाख करोड़ का मार्केट कैप होता है। लेकिन आपको मैक्सिमम कंपनीज के अंदर देखोगे, लिमिटेड कंपनीज के अंदर देखोगे तो प्रमोटर्स अवेलेबल नहीं होता। FIS के पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टेक होता है, DIS के पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टेक होता है, पब्लिक के पास भी स्टेक हमें नजर आता है। लेकिन इस कंपनी के अंदर देखोगे प्रमोटर तो नहीं है, तो ये कोई ऐसी बैड न्यूज़ नहीं है। FIS अगर आप देखोगे तो 17.88% से घट के 17.28%, DIS देखोगे 21.73% से घट के 21.11% एंड पब्लिक अगर आप देखोगे 60% से बढ़ के 61.33%। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो भी माल हमें FIS के द्वारा बेचा जा रहा है, DIS के द्वारा बेचा जा रहा है, वही माल हमें पब्लिक के द्वारा लगातार खरीदारी किया गया है। तो बिल्कुल भी दोस्तों अच्छी खासी बात नजर नहीं आ रही। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, करंट बेसिस के ऊपर दोस्तों वेट एंड वॉच करना। सबसे पहले कंपनी को क्वार्टर 2 को रिजल्ट देखना। अगर कंपनी क्वार्टर 2 रिजल्ट्स के अंदर दोस्तों अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर, ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, तो आपको यहाँ खरीदारी करने का एक मौका हमें बन सकता है। और फिर कंपनी जो करंटली 136 रुपीज़ के आसपास जो ट्रेड कर रही है ना, वो 200 रुपये के ऊपर भी लेवल्स हमें बहुत ही आसानी से अचीव कर पाएगी। लेकिन अगर आप अभी डायरेक्टली जाके निवेश करेंगे बिना क्वार्टर 2 रिजल्ट्स देख के
एंड कंपनी अगर बुरा दोस्तों अगर परफॉर्म करती है ना, फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी अगर बुरा परफॉर्म करती है ना, तो 100 से भी नीचे कंपनी हमें ट्रेड करते हुए आपको दिख सकता है। तो ये रिस्क मत उठाइएगा। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, करंटली वेट एंड वॉच करना, जिन भी लोगों ने पहले से खरीदारी किया है वो वेट एंड वॉच, वो लोग होल्ड करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। तो विप्रो का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, 0.22% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग या फिर नई के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया। 411 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। पिछले एक महीने का अगर आप विप्रो का डेटा अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 6% की गिरावट विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। अभी क्यों दोस्तों विप्रो के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो सेंटिमेंट्स हमें करंट बेसिस के ऊपर विप्रो के अंदर दोस्तों जो बन रहा है, वो बिल्कुल भी अच्छा खासा सेंटिमेंट दोस्तों बिल्कुल भी हमें नहीं बन रहा। अभी सेंटिमेंट्स की बात दोस्तों बीच में कहा आ गई, तो क्या आपको पता है कि कंपनी का Q2 का रिजल्ट हमें कल के दिन आने वाला है। तो कल के दिन आपको बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें मार्केट रह सकता है, क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर बहुत बड़ा एक वेटेज हमें विप्रो इस कंपनी के आसपास आपको नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पहले से आपको पता है कि आईटी सेक्टर के अंदर प्रेशराइज नजर आया है। इन्फोसिस ने भी अच्छा खासा दोस्तों रिजल्ट परफॉर्म नहीं किया, एचएल टेक ने भी अच्छा रिजल्ट परफॉर्म नहीं किया, इनफैक्ट हमें टीसीएस ने भी अच्छा खासा दोस्तों रिजल्ट बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया। तो कहीं ना कहीं अभी दोस्तों जो हमें जो बारी है वो विप्रो की आपको नजर आने वाली है। तो कल के दिन किस तरीके से विप्रो रिजल्ट परफॉर्म कर सकता है, चलिए उसके बारे में डिस्कस हम लोग कर लेते। तो चलिए अभी माची के रिपोर्ट के अंदर यहाँ अगर आप देखोगे तो एनालिस्ट प्रेडिक्ट डिक्लाइन इन रेवेन्यूज एंड स्लो डाउन इन हायरिंग। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे ब्रोकरेज फर्म बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन वे में हमें आंसर दे रहे, यानी कि बिल्कुल भी अच्छे खासा रिजल्ट परफॉर्म नहीं आने वाला विप्रो का। उनके जो रेवेन्यूज है उनके अंदर हमें फॉल नजर आ सकता है। लेकिन दोस्तों अगर फॉल नजर आएगा ना, तो कितना हमें फॉल आएगा, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले कंपनी के अंदर प्रॉब्लम या फिर जो सेक्टर के अंदर जो करंटली प्रॉब्लम है वो किस वजह से है, देखिएगा। सबसे पहले एनालिस्ट ने ये एक्सपेक्ट किया है कि विप्रो का जो रेवेन्यूज होने वाला है वो डिक्लाइन हमें नजर आ सकते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है, दिस इज ड्यू टू द माइक्रो इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो स्लो डाउन होने की वजह से ये हर एक चीजें हमें आईटी सेक्टर के अंदर बुरा रिजल्ट हमें नजर आ रहा है। तो देखिएगा अभी एनालिस्ट का क्या मानना है कि किस तरीके से अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग एनालिस्ट के द्वारा हमें दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखोगे तो मोजलो तो उस वाले फाइनेंशियल फंड फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए, ब्रोकरेज फर्म की अगर बात की जाए, तो रेवेन्यूज के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1.2% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की पर गिरावट हमें नजर आ सकती है, जिसकी वजह से जो है बीएफएसआई यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर ऑलमोस्ट हमें जो डिमांड है वो सॉफ्ट हमें नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2021 में, 22 में, 20 में जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था ना, वो अभी उतना अच्छा खासा परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। इसी की वजह से ये जो रेवेन्यूज के अंदर जो डिक्लाइन है वही इसके पीछे का रीजन है, जो कि एनालिस्ट के द्वारा हमें दिया गया है। एचएसबीसी की अगर बात की जाए तो एचएसबीसी का भी यही मानना है, जो कंपनी का जो रेवेन्यूज ग्रोथ होने वाला है वो ऑलमोस्ट हमें 0.5% की गिरावट होने वाले हैं। इससे पहले बोला गया था कि 1% की गिरावट हमें रेवेन्यूज के अंदर होने वाली है। साथ में जेएम फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो इनका भी यही मानना है कि जो कंपनी का जो रेवेन्यूज होने वाला है वो 0 से लेकर 2% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर ग्रो हमें हो सकता है। ऐसे दोस्तों इनका मानना है। यानी कि पहला दोस्तों ऐसा ब्रोकरेज फर्म मिला है जिन्होंने ग्रोथ वाला हमें ऐसा बोला गया है कि कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत हमें ग्रोथ नजर आ सकता है रेवेन्यूज के अंदर। साथ में जो कंपनी का EBITDA मार्जिन होने वाला है वो एक स्टेबल आ सकता है 16% के आसपास, जो कि पहले भी दोस्तों उतना ही था और इस क्वार्टर के अंदर भी उतना ही नजर आ सकता है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की अगर बात की जाए, इन्होंने भी यही बोला गया है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 0.6% का डिक्लाइन फॉल हमें इनके रेवेन्यूज के अंदर आने वाला है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो होने वाला है ना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 11% की ग्रोथ हमें आ सकती है, ऐसा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा हमें बोला गया। अभी एक्चुअली कंपनी कैसा परफॉर्म करने वाले हैं वो कल ही के दिन आपको पता लगने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। लेकिन एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर विप्रो रिजल्ट परफॉर्म करेगा ना, तो जो कंपनी का लगातार जो एक सपोर्ट लेवल जो कंपनी ट्रेड लाइन के ऊपर जो ले रहा है, वो ट्रेड लाइन का जो सपोर्ट लेवल हमें विप्रो एक ब्रेक कर सकता है। और जो पहले विप्रो ने जो कंसोलिडेट किया था ना 375 रुपीज से लेकर 380 रुपीज के आसपास, यहाँ तक हमें विप्रो के आने का हमें चांस नजर आ रहा है, अगर ये कंपनी दोस्तों बहुत बुरा अगर रिटर्न रिजल्ट अगर परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर विप्रो एक फ्लैट हमें रिजल्ट अगर परफॉर्म करता है ना, तो जैसे कि आपको इन्फोसिस के अंदर कोई ज़्यादा गिरावट हुआ नहीं, टीसीएस के अंदर कोई ज़्यादा गिरावट हुआ नहीं, एचएल टेक के अंदर कोई ज़्यादा गिरावट हुआ नहीं, क्योंकि इन कंपनीज ने ऑलमोस्ट हमें फ्लैट परफॉर्म किया है। थोड़ा बहुत हमें डिक्लाइन दिया है, लेकिन एक फ्लैट ऑलमोस्ट हमें परफॉर्म किया है। वैसा अगर विप्रो परफॉर्म करेगा तो यही के ऊपर हमें विप्रो स्टेबल होते हुए नजर आएगा। एंड धीरे धीरे करके विप्रो हमें ऑलमोस्ट हमें
450 से लेके 500 रुपए के आसपास हमें ड्राइव होते हुए नजर आ सकता है। तो अगर गिरता भी है तो भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, और अगर कंपनी नहीं गिरे तो भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना। इतना चीपेस्ट प्राइस रेंज के ऊपर जो आपको कंपनी मिल रहा है वो आने वाले सालों में कंपनी नहीं मिलने वाला। आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि ये सारी कंपनीज हमें एआई के अंदर काम करता है। एंड एआई के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें विप्रो कंपनी ने भी किया हुआ है। $1 बिलियन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें किया हुआ है। इतना भी कंपनी गिरे उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना। अब हम बात करने वाले हैं बीसीएल इंडस्ट्रीज के बारे में। 521 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 328% का रिटर्न शेयर होल्डर्स के बना के दे चुका है। ये कंपनी वही है जिन्होंने 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 10 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले 100 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।